सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार। आज की जो कहानी है ये वास्तव में बहुत ही सुंदर है। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और कहानी का शीर्षक है घर से शुरू होता है सत्संग। आइए शुरू करते हैं और उससे पहले आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक संत थे जिनका नाम था राघव। वे अपने प्रवचनों के लिए दूर दूर तक परिचित थे। उनके सत्संग में हजारों लोग आया करते थे और उनके मीठे प्रवचन सुनकर वास्तव में सभी का जीवन बहुत बदल भी रहा था। अब लगातार उनके प्रवचन बढ़ते जा रहे थे और वो प्यार की गंगा में पूरी सत्संग को बहा ले जा रहे थे। वहीं पर एक माँ, लेकिन जब वो घर पहुंचते तो यहाँ पर राघव जो संत थे उनका व्यवहार बिल्कुल ही अलग। जहां वे बाहर प्रेम शांति की बात किया करते थे, वहीं वे प्रेम को छोड़ अक्सर गुस्से ले रहते। परिवार के सदस्यों के साथ बात नहीं करते, प्रेम की बात नहीं करते और प्यार से किसी भी तरीके से वो बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अक्सर अच्छा बर्ताव नहीं किया करते थे। पत्नी और बच्चे अक्सर उदास रहा करते थे। अब एक दिन एक संत जो लगातार उनकी संगत में आया करता था, उसने नोट किया कि इसका नाम विवेक भी था। उसने नोट किया कि राघव जी लगातार संगत में तो आते हैं, लेकिन इनके परिवार का कोई भी सदस्य संगत में नहीं आता। ये सोचकर वो उनके घर पहुंच गए कि चलो आज राघव जी के घर पहुंचते हैं, उनसे हालचाल भी पूछते हैं। देखा क्या कि राघव जी तो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जरूर थी। जो कहते हैं, यहाँ पर विवेक कहता है, अम्मा जी, उनका नाम नीरा था, उन्हें माता जी संत जी इतने महान विचार करते हैं, साझा करते हैं, उनके विचार सुनकर सत्संग बहुत खुश होती है। फिर तो आप लोग सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? वहीं पर मीरा जो माता जी है वो गहरी सांस लेते हैं। धीरे से, बेटा, संत जी बाहर तो बहुत अच्छे विचार देते हैं, लेकिन घर पर उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। वे घर के किसी भी सदस्य के साथ प्यार से बात नहीं करते हैं, क्रोधित रहते हैं। वे हमसे प्यार से तो बात करना ही भूल सी गए हैं। इस पर विवेक सोच में पड़ गया कि जो व्यक्ति उतनी अच्छी विचार करता हो और घर पर उसकी बिल्कुल ही विपरीत है, जो व्यक्ति प्रेम शांति का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं पर घर पर उसका व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। क्यों ना वो राघव जी से एक बार बात करे। अगले दिन सत्संग में विवेक राघव जी के पास गया और बड़ी विनम्रता से कहा, संत जी, आपके प्रवचन अद्भुत हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके साथ संगत में नहीं आता। मैंने आपकी पत्नी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका व्यवहार घर में तो बिल्कुल ही विपरीत है। जैसा सत्संग में आप प्रेम करते हैं, वैसे ही आप क्रोध में घर पर रहते हैं। ऐसा लगता है कि आप दो रूप से जिंदगी जी रहे हैं, एक सत्संग वाली और एक घर वाली। तो राघव पहले तो थोड़ा सहज हुए, लेकिन विवेक की विनम्रता देखकर उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन अपने ही घर में उन्होंने सिद्धांतों पर पालन नहीं किया। जो प्रेम की बातें मैं बाहर कर रहा हूं, अगर मैं उनको भी घर पर करूं तो वास्तव में परिवर्तन बहुत ही सुंदर होगा। फिर राघव ने विवेक को धन्यवाद दिया और उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो जो राघव जी ने अपने बच्चों को बुलाया और पत्नी को बुलाया, उनसे कहा मुझसे भूल हो गई है। फिर वो अपने धीरे प्यार से सबसे बात करने लगे, अपने गुस्से को नियंत्रित करने लगे और बातचीत करने लगे। एक दिन होता क्या है कि विवेक देखता है कि उनके परिवार के सदस्य राघव जी के वो भी सत्संग में बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं। विवेक को देखकर ये बहुत अच्छा लगा। संत रानंद ने अपने अगले प्रवचन में कहा कि सत्संग घर से शुरू होता है। जब भी हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम, विनम्रता, सम्मान से पेश नहीं आते हैं तो हमारी बाहरी उपदेश का कोई अर्थ नहीं है। जब घर में शांति, प्रेम होता है, तभी सुंदर जीवन बनता है। यही है कि घर से ही शुरू होती है सत्संग। अगर घर में अच्छा बर्ताव बनाया जा रहा है, प्रेम से रहा जा रहा है, तो वास्तव में सत्संग करने का फायदा है। और घर के सदस्यों पर ही हम काम करें कि घर के सदस्य ही अगर सत्संग में जुड़ जाएं तो सबसे बड़ी बात है। तो साथ संगत जी, यही कि छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, धन निरंकार।